हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वेक माय यूट्यूब चैनल VS करियर पॉइंट। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफ़ी बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में हमने लेकर आया है क्लास 12th के हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को काफ़ी बेहतर तरीका से देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में इसमें से काफ़ी सारे प्रश्न ऐसे हैं ना कि जो देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और सारे क्वेश्चन को बेहतर से बेहतर तरीका से देख लेना है और याद कर लेना है, क्योंकि आपके पास अब जो है टाइमिंग बच चुकी है मात्र एक माह। अब आज से मात्र 30 दिन आपके पास टाइमिंग है। कितना? 30 दिन है। और 30 दिन में आप लोग जितना मेहनत करके चाहते हैं नंबर उठाने के लिए तो उठा सकते हैं। अब मेहनत के ऊपर है, ठीक है ना। तो आप लोग मेहनत बेहतर से बेहतर कीजिए, क्योंकि नंबर बेहतर लाना है तो बेहतर मेहनत करना होगा, ठीक है। हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है। और 1 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि हरचरना किस कहानी की पात्रा है। देखिए हरचरना जो है किस कहानी की पात्रा है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए कि हरचरना जो है ना मेरे भाई, याद रखिएगा अधिनायक कहानी की पात्रा है। ऑप्शन जो हो जाएगा 1 का ऑप्शन सी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। आप लोग एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, पूरा गेस किया हुआ प्रश्न है और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में इसमें से काफी सारे प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या करें कि अंतोन चेखव किस कहानी की पात्रा है। देखिए कहानी है अंतोन चेखव की कहानी, इनमें से कौन है? हमने बतलाया था क्लर्क की मौत, अंतोन चेखव। क्लर्क की मौत अंतोन चेखव, याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि अंतोन चेखव की जो कहानी है क्लर्क की मौत है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और पेशगी जो है ना हेनरी लोपेज की कहानी है। हेनरी लोपेज की कहानी जो है पेशगी है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। हम जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा बतलाएंगे ना उस क्वेश्चन को अच्छे तरीका से आपको क्या करना है, पढ़ जाना है, रट जाना है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या करेंगे, घी शब्द है। हमने एक क्वेश्चन आपको बहुत बार बतलाए हैं मेरे भाई, अगर घी आए ना तो काफी बच्चे स्त्रीलिंग मार देते हैं, लेकिन गलत हो जाएगा। आपको अगर घी आता है तो पुल्लिंग मारना है, ठीक है ना। घी शब्द जो होता है पुल्लिंग शब्द होता है। ऑप्शन बी वाला हम लोग टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या करें, 3 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं गोद में सोने वाला कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है भी प्रश्न है कि गोद में सोने वाला क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा 3 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, अंक साई कहलाता है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करें, यानी 4 नंबर क्वेश्चन करें, गुरु के समीप रहने वाला कहलाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि गुरु के समीप रहने वाला जो कहलाता है वो क्या कहलाता है। ये हमने बतलाया था आपको मेरे भाई। आप लोग क्या मारिएगा, अंतेवासी मारिएगा। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। पूरा किताब से गेस किया हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन करें कि जिसका खंड न किया जा सके उसे वो है, मतलब जिसका खंड हम लोग न कर सकते हैं उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, तो अखंडनीय कह सकते हैं। ऑप्शन डी वाला सही कर सकते हैं हम लोग। 5 का ऑप्शन डी वाला सही करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या करेंगे, जिसका जन्म पहले हुआ हो यानी बड़ा भाई, उसे हम लोग क्या कहते हैं। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज कहते हैं, और जिसका जन्म जो हो जाए 5 पीछे हुआ हो उसे अनुज कहते हैं, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो अग्रज हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। आप लोग एक भी क्वेश्चन को छोड़ने का प्रयास ना कीजिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जितने भी क्लास में बच्चे जुड़े हैं ना वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है। कह रहे ना जिसके बिना काम न चले उसके लिए एक शब्द, जिसके बिना काम न चले उसके लिए एक शब्द क्या होता है। तो 7 का ऑप्शन जॉन हो जाएगा, ये हो जाएगा अपरिहार्य ये कहलाता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या करके, जो खाने योग्य हो वह है। जो खाने योग्य हो मतलब जिसे हम लोग खाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, खाद ना कहते हैं। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 8 का ऑप्शन सी हम लोग टिक कर देंगे, याद रखिएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि अनल का प्रवाची शब्द क्या होता है। अनल मतलब आग होता है और आग का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा, आग ही हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। 9 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। बढ़ेंगे और 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आयुष्मान शब्द का प्रवाची शब्द क्या है। तो हमने आपको बहुत बार बताया कि आयुष्मान कहना चिरंजीवी मार दीजिएगा। ऑप्शन सी वाला टिक कर दीजिएगा। 10 का ऑप्शन सी टिक कर दीजिएगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि झंझट शब्द का प्रवाची शब्द क्या होगा। झंझट शब्द का प्रवाची शब्द है तो हमने बतलाया था कि अगर झंझट जहां होगा वहां क्या बवाल होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 11 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे। और प्रवाची शब्द का अर्थ होता है मेरे भाई, याद रखिएगा समान अर्थ, उसके ही जैसा समान अर्थ को होता है, याद रखिएगा प्रवाची शब्द का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या करें कि डरावना शब्द का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा। डरावना इसका मतलब तो ये तो पहले ही से डरा हुआ है, तो याद रखिएगा 12 का ऑप्शन डी हो जाएगा। भयानक होता है, ठीक है ना, भयानक हो जाएगा। ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे। 12 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करें कि भक्तमाल किसकी रचना है, किस लेखक की रचना है। और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 में प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा कि भक्तमाल किस लेखक की रचना है। ये तो हमने आपको बहुत बार बतलाया है
है, याद रखिएगा 13 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना भक्तमाल कहेगा तो नाभा दास मारिएगा, 13 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही कर देंगे, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। अगर मील का पत्थर आए, मील का पत्थर है मेरे भाई तो याद रखिएगा उसने कहा था कहानी मार दीजिएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या कह रहा है कह रहा है ना, कह रहा है जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य क्या है और जयशंकर प्रसाद जो है कौन से महाकाव्य को रचे हैं। तो हमने बतलाया था मेरे भाई कि अगर जयशंकर प्रसाद कहे काम्यानी महाकाव्य रचे हुए, लेकिन यहाँ सुभद्रा कुमारी चौहान जो है कुमुल जो होता है, मुकुल जो होता है ना ये रची है, याद रखिएगा। और उर्वशी जो है ना दिनकर जी द्वारा रचा गया है ये महाकाव्य, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ेंगे। कह रहे पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी की कवित्री है। पुत्र वियोग कविता में शीर्षक कविता में जो है कवित्री कौन है, तो याद रखिएगा कवित्री पूछा जा रहा है तो पुत्र वियोग यानी सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएंगे। 16 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। पूरा किताब से गैस किया हुआ प्रश्न है, निचोड़ प्रश्न है, तो इस निचोड़ प्रश्न को अच्छे से देखने की आपको जरूरत है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का रहेगा मालती किस कहानी की पात्रा है। मालती जो है रोज कहानी की पात्रा है, याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। बिस्नी भी कहे ना तो रोज कहानी के मोहन राकेश जी मारिएगा, ठीक है ना। अगर बिस्नी कहे तो मोहन सिपाही की माँ यानी मोहन राकेश कहानी की पात्रा है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ज्ञानेंद्र पति की कविता जो है कौन सी है। ज्ञानेंद्र पति की जो कविता है वो कौन सी है, जल्दी से जो है ना बतला दीजिए। हमने बतलाया था गांव का घर जो है ज्ञानेंद्र पति की है, ऑप्शन ए वाला ही सही हो जाएगा। और हार जीत जो है अशोक वाजपेयी जी की है, अधिनायक जो है दिनकर जी रघुवीर सहाय जी की है, और प्यारे नयन बेटे का जो है याद रखिएगा विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, याद रखिएगा। जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको बतलाएंगे ना उस क्वेश्चन को अच्छे से आपको क्या करना है, रट जाना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। हमने बतलाया था आपको को अगर सूर्य पूछा जाए, अगर सूर्य पूछा जाए मेरे भाई तो याद रखिएगा सूरदास मार देना है। कहीं पर दिया है क्या सूरदास, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। 19 का ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाभा दास का काव्य रचना क्षेत्र है। नाभा दास का काव्य रचना क्षेत्र जो है वो कौन सा है, हमने बताया था मथुरा। मथुरा कहीं दिया है, ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्त के पास शेयर कर देंगे कि क्लास का भरपूर लाभ उठा ले वो भी दोस्त, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 21 क्या करें, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। ये तो क्वेश्चन हमने आपको बहुत बार बतलाया है कि देखिए अगर जन्म पूछेगा 1904 मारिएगा और मृत्यु पूछेगा 1948 में मारिएगा, ठीक है ना। और पूछा जाएगा मृत्यु कैसे हुई थी तो याद रखिएगा कार दुर्घटना में हुई थी। इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन करें मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है। मुक्तिबोध जी का जन्म स्थल कहाँ है, ये तो हमने क्वेश्चन आपको बहुत बार बतलाया है, आप लोग फटाफट कमेंट में बतला दीजिए। तो याद रखिएगा संयमपुर है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या करें, आलस्य शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा। आलस्य शब्द का विशेषण जो होता है आलसी हो जाएंगे, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी वाला हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना अधपका शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा। हमने आपको बहुत अच्छे से इसको समझाया था कि जो पहले किसी शब्द के पहले जुड़ जाए यानी अध पहले जुड़ा है, ठीक है ना, उसे हम लोग उपसर्ग बोलेंगे, लेकिन अंत में जो जुड़ेगा उसे हम लोग प्रत्यय बोलेंगे। इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा इसका अध हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा क्योंकि अध पहले जुड़ा है, याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अपरिवार शब्द में उपसर्ग क्या है। हमने आपको बहुत अच्छे से बतलाया अभिन्न कि सपरिवार शब्द में स उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 25 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन का है ना अंकुरित शब्द में प्रत्यय है। अंकुरित शब्द में प्रत्यय जो होता है अंकुरित, अंकुर जोर इत होता है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा क्योंकि प्रत्यय जो होता है शब्द के अंत में जुड़ता है। हमने अभी आपको डिफरेंट करके बतलाया, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या करें कि नवरत्न शब्द में कौन सा समास है। नवरत्न में कौन सा समास का उदाहरण होता है। हमने बोला आपको जहां संख्या दिखाई दे यानी चौराहा, पंचवटी, सतगुनी, नवगुनी, दसगुनी, ये जो होता है ना ये संख्या का बोध होता है। हमने बोला था जहां संख्या दिखाई दे वहां जो है द्विगु समास आपको मार देना है, ठीक है ना। 27 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या करे, आकाश पाताल एक करना मुहावरा का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, ठीक है ना। आकाश पाताल एक करना मुहावरा का अर्थ पूछा जा रहा है। हमने आपको अच्छे से बतलाया था कि बहुत कठिन परिश्रम करना, बहुत परिश्रम करना यानी ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 28 का ऑप्शन डी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग अभी जो है बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने नंबर लाने के लिए, अपने सफल होने के लिए, ठीक है ना। तो आप लोग अभी जो है आकाश पाताल एक कर रहे हैं, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या करे मुट्ठी में करना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। मुहावरा मतलब लोकोक्तिया होता है, ठीक है ना, लोकोक्तिया होता है और लोकोक्तिया करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो मुट्ठी में करना यानी वश में करना, क्या करना, अपने वश में कर लेना, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 29 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन करें चमक शब्द है। चमक शब्द जो है क्या है,
है, ये जो है ना पुल्लिंग मत मारिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। पुल्लिंग जो है गलत हो जाएगा, स्त्रीलिंग मारिएगा। चमक जो है तो चमकती है, वह चमक रही है या वह चमकती है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 30 का ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन करें कि संधि कितने भेद होते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं। ये तो हमने क्वेश्चन आपको बतलाया था कि संधि जो होते हैं, याद रखिएगा, व्यंजन संधि, स्वर्ग संधि, विसर्ग संधि, यानी 3 प्रकार हुआ ना, 3 को हुआ, यानी 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। और ये प्रश्न जो है ना आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है, इसलिए जो है आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रहा है, भीड़ शब्द जो है कौन सा संज्ञा है। देखिए भीड़ तो एक दो आदमी से नहीं लगेगी, कम से कम 10 15 20 आदमी रहेगा, तबे वहां पर क्या होगा, वहां पर 120 100 यानी 20 25 30 इतना होगा आदमी, तबे वहां पर भीड़ लगेगी। इसका मतलब जो हो जाएगा वहां समूहवाचक क्या होगा, संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। जैसे साभा हम लोग बोलते हैं, साभा भी समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या करे, करे कि कारक के कितने भेद होते हैं। ये तो हमने आपको बहुत बार बतलाया है मेरे भाई कि कारक का जो भेद होते हैं 8 भेद होते हैं। कितना 8 भेद होते हैं, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि अर्धनारी ईश्वर पाठ के लेखक कौन है। अर्धनारी ईश्वर पाठ के लेखक जो है, याद रखिएगा, अर्धनारी ईश्वर कह देगा ना, दिनकर जी द्वारा लिखा गया, क्योंकि संस्कृति के 4 अध्याय बोला जाता है इसे, ठीक है ना। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है, दिनकर जी है, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ऑप्शन डी वाला सी वाला सही कर देंगे, याद रखना है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं और आप हमारे लिए छोटा सा भी प्रयास नहीं कर रहे हैं, वो प्रयास करना होगा आपको, ठीक है ना। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अभी तक हमारे ग्रुप में आप लोग जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइए, सारे बच्चे जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहां पर नंबर भी है, वहां पर मैसेज करके आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिव का उपासक कहलाता है। शिव का उपासक जो कहलाता है ना मेरे भाई, वो सेव कहलाता है। क्या कहलाता है, सेव कहलाता है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। शिव का उपासक सेव कहलाता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के कुल कितनी कहानियां लिखे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी कुल कितने कहानियां लिखे थे, तो याद रखिएगा कुल यानी 3 कहानियां लिखे थे। सुखमय जीवन, बुद्धू का काटा और क्या एक उसने कहा था कहानी लिखे थे, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 लिखे थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या करें कि आत्महत्या के विरुद्ध क्या है। हमने बताया था आत्महत्या के विरुद्ध जो है एक प्रकार का क्या है, हमने आपको ये काफी अच्छी तरीके से बताया था, कविता है, ठीक है ना। और यह जो रघुवीर सहाय द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या करे, कह रहे नए साहित्य का सौदा शास्त्र के लेखक कौन है। नए साहित्य का सौदा शास्त्र के लेखक जो है कौन से वैज्ञानिक है। 38 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएंगे सी हो जाएंगे, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा क्या लिखा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। 38 का ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉरी बी ना हो जाएगा, गजानन माधव मुक्ति बोध मारिएगा मेरे भाई। 38 का ऑप्शन बी मारिएगा, ठीक है। 38 का ऑप्शन बी आपको मारना होगा मेरे भाई, ठीक है ना, क्योंकि हम सी बोल रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि नए साहित्य का सौदा शास्त्र कर रहा है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर दलित का कहता तब हम लोग ओम प्रकाश वाल्मीकि मारते, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी होगा, आप लोग यहां सुधार लीजिएगा, ठीक है ना, सी नहीं होगा, ठीक है। अगर दलित का कहता तब हम लोग ये मारते, ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न में से किस कहानी में ग्रेगिन का उल्लेख है। देखिए ग्रेगिन का जो है किस कहानी में उल्लेख है, तो याद रखिएगा रोज कहानी में जो है ना ग्रेगिन का उल्लेख है। 39 का ऑप्शन बी हम लोग टिक करेंगे, याद रखिएगा, पूरा किताब से गेस किया हुआ प्रश्न है और निचोड़ प्रश्न है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है सिपाही की माँ के रचयिता कौन है। रचयिता कौन है, सिपाही की माँ जो पाठ रचा गया है उसका रचना का या लेखक का नाम पूछा जा रहा है, तो हमने बताया था मोहन राकेश जी है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 40 का ऑप्शन हम लोग ये टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन करें कि ओ सदा नीरा किस निविधा के अंतर्गत आता है। हमने बतलाया था ओ सदा नीरा एक प्रकार का निबंध है, और ये भी हमने साथ में आपको बतलाया था कि ओ सदा नीरा पाठ के लेखक जो है जगदीश चंद्र माथुर है, ठीक है ना। और किसको निर्मित, ओ सदा नीरा पाठ में जो है किसको निर्मित बनाकर लिखा गया है, तो ये हमने आपको बतलाया था गंडक नदी को जो है ना निर्मित बनाकर लिखा गया है। आप लोग याद रखिएगा, जो क्वेश्चन हमने अपनी बतलाया ना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका था, इसलिए आपको जो है याद रखने की जरूरत है, ठीक है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि जयप्रकाश नारायण के रचित पाठ क्या है। मतलब जयप्रकाश नारायण जो है रचे है पाठ, उस पाठ का नाम पूछा जा रहा है। प्रगति और समाज जो है नामवर सिंह द्वारा रचा गया है। बालकृष्ण भट्ट जो है बातचीत जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचा गया है। और संपूर्ण क्रांति जो है ना जयप्रकाश नारायण द्वारा रचा गया है, ऑप्शन सी वाला ही सही हो जाएगा। और त्रिश जो है उदय प्रकाश द्वारा रचा गया है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या करेंगे, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है। अगर काल का पूछता तब हम लोग क्या मारते, आधुनिक काल मारते, ठीक है ना। काल का पूछता तब हम लोग आधुनिक काल मारते, लेकिन यहाँ युग में पूछा है तो भारत तेंदु युग में मारिएगा आप लोग, ठीक है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 43 का ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है,
बड़वे रामायण किनकी रचना है, किस लेखक की रचना है बड़वे रामायण जो है, किस लेखक की रचना है, ये तो हमने आपको बतलाया कि तुलसीदास जी की रचना है। बड़वे रामायण जो है तुलसीदास जी की रचना है। ऑप्शन सी वाला सही कर लेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन का, बीजक के रचयिता कौन है? बीजक के रचयिता कौन है ये भी हमने क्वेश्चन आपको बतलाया है, ठीक है ना, कि बीजक के रचयिता जो है कौन से वैज्ञानिक है। तो याद रखिएगा 45 का ऑप्शन जो हो जाएंगे ना, ऑप्शन ए बी वाला सही हो जाएगा, कबीर दास जी है, ठीक है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। कह रहा है ना रसोई घर कौन सा समास का उदाहरण है? ये हमने आपको बहुत अच्छे से और बहुत डिफिनिट करके हमने बतलाया था आपको कि रसोई यानी रसोई का घर, रसोई का घर, रसोई का, यहां पर रसोई का घर यानी इसका मतलब का जो होएगा कारक का चिन्ह हो जाएगा। और ये बोला था हमने कि कारक का जो जहां चिन्ह दिखाई देगा वहां तत्पुरुष समास आपको मार देना है। तो कहां पर दिया है देखिए, ऑप्शन ए में ही दिया है, ऑप्शन ए वाला टिक कर देंगे हम लोग, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छे से आप लोग याद रखिए सारे क्वेश्चन को मेरे भाई, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने का बहुत ज्यादा संभावना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 कर रहे हैं, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन हम आपको बतलाए थे कि उदय प्रकाश जी का जन्म जो हुआ था 1930 सॉरी 1900 कितना में हुआ था, 1992 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 1930 मत मारिएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि उदय प्रकाश का बोला जा रहा है तो 1952 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता कौन है? हमने बताया था प्राकृतिक वर्णन से कविता जो है संबंधित जो है उषा है, ठीक है ना, उषा है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा 48 का, ठीक है ना। और यहाँ पर हम सारे लेखक का नाम बतला देंगे। पर एक गांव का घर का लेखक कौन है, मतलब गांव का घर पाठ जो है इसका लेखक पूछा जाए तो हमने बताया था ज्ञानेंद्र पटेल, ठीक है, याद रखिएगा। और हार जीत पाठ के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी जी है। और उषा जो है शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखा गया है। और साकेत जो है वो शमशेर जो है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या करें, भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि भूषण जी की कविता में कौन सा रस पाया जाता है। हमने बताया वीर रस, क्या वीर रस पाया जाता है? ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, 49 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे, आप लोग याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है यानी 50 नंबर क्वेश्चन है, जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या होता है? हमने बताया था कि जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति होता है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां हमने 50 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण बतलाया और पूरा किताब से जो है गैस था, निचोड़ किया हुआ प्रश्न था। तो आप लोग ना इन सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से रट लीजिएगा, क्योंकि इनमें से जो है काफी सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। तो 50 प्रश्न था और अच्छे से देख लीजिए और रट जाइए, ठीक है ना। और आज का क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना तो भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।